देखता होगा एक बड़े बड़े बोर्ड लगे होते होंगे, ठीक है, वहां पर नाम लिखा होता है, यूएस पोलो, फिर यूसीबी, ठीक है, फिर श्री लेदर, लेदर वर्ल्ड, खादन। तो ये सारे जो नाम होते हैं, ये जितने भी नाम आप सुन रहे हो, या फिर ये इनके जो लोगोज होते हैं, ठीक है, जो आपने कभी टी शर्ट में देखा होगा कि यहाँ पर लोगो बना होता है, तो व्हाट इट डिनोट, ये होता क्या है आखिर, तो ये है आपका ब्रांड, यानी कि कंपनी का आइडेंटिफिकेशन, यानी ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये इस कंपनी से बिलोंग करता है। लोगो बेसिकली डिनोट करता है, एक आइडेंटिफिकेशन देता है, एक पहचान देता है कि बेसिकली जो आपने क्लोथ पहना है या जो आप कपड़ा यूज कर रहे हो या जो शूज आपने पहना है, दिस इज ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड। तो ब्रांडिंग, जो ब्रांड जो होता है वो क्या हो सकता है, ब्रांड आपका एक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है, एक मार्क हो सकता है, ठीक है, तो लोगो नेम हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है, जैसे कोई सेंटेंस के थ्रू आप पर्टिकुलरली किसी ब्रांड को जब जानते हो, ठीक है, तो ये बेसिकली कंपनी यूज करती है अपने प्रोडक्ट को डिनोट करने के, अपने प्रोडक्ट को बताने के लिए कि ये पर्टिकुलरली प्रोडक्ट मेरे कंपनी का है, राइट। तो ब्रांड क्या होता है, राइट इन ब्रांड, ब्रांड में लिखिए, ब्रांड में लिखिए, इट इज एन इन ब्रांड राइट, जस्ट वेट फॉर, ब्रांड में लिखिए, इट इज एन आइडेंटिफाइंग सिंबल, it is an identifying symbol, it is an identifying symbol, comma mark, M-A-R-K, mark, it is an identifying symbol, symbol S-Y-M-B-O-L, symbol, comma mark, mark, comma logo, L-O-G-O, logo, comma name, N-A-M-E, name, और सेंटेंस, यानी कि ब्रांड में क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे मैकडी में एम दिखता होगा, कोई पर्टिकुलर लेटर होगा, कोई जो लोगो होता है, ठीक है, या फिर कोई सेंटेंस है, कोई मार्क बना हुआ है, यानी कोई भी ऐसा चिन्ह, बेसिकली कोई भी ऐसा बेसिकली आपका चिन्ह या फिर कह सकते कोई सिंबल जिसके थ्रू आपके ब्रांड, तो ब्रांड में लिखवाया मैंने कि इट इज एन आइडेंटिफाइंग सिंबल है, मार्क है, लोगो है, नेम है, सेंटेंस है, दैट कंपनीज यूज टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट, व्हिच कंपनी यूज टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर। यानी कि जो सिंबल है, जो एक आइडेंटिफिकेशन है, वो क्या बताता है कि भाई ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है ये मेरे कंपनी का है, ये पर्टिकुलर दिस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोडक्ट के बारे में क्यों इतना आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है, क्लोथ्स की बात करें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें, या सैंडल्स, शूज वगैरह की अगर हम बात करें, तो देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल। हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश आवरसेल्फ, आवर ब्रांड फ्रॉम अनदर, लाइक बाय शोइंग इट, बाय विजिबल करवाएंगे हम अपने ब्रांड को by using the different colors, distinguished colors यूज कर सकते हो, लेटर्स यूज कर सकते हैं, मार्क यूज कर सकते हैं, कोई सिंबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम बेसिकली अपने ब्रांड को दूसरे ब्रांड से डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, अलग दिखाएंगे, तो इसको हम कहते हैं ब्रांड। नाउ द वर्ड इज ब्रांडिंग। जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं तो व्हाट डज इट मीन, ब्रांडिंग क्या होता है? तो ब्रांडिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जो कोई भी कंपनी जो है वो अडॉप्ट करती है, कोई भी कंपनी इस प्रोसेस को करती है ताकि वो अपनी कंपनी में प्रोडक्ट का लोगो तैयार कर सके, एक आउटलाइन रेडी कर सके, प्लानिंग कर सके अबाउट द ब्रांड के लोगो को डिसाइड करना, मार्क को डिसाइड करना, सेंटेंस को डिसाइड करना। तो ऑल दीज थिंग्स, जो ये सारी एक्टिविटीज है, बेसिकली ये किसमें होता है? ब्रांडिंग, इसको ब्रांडिंग कहते हैं। तो बेसिकली ब्रांडिंग में लिखिए कि ब्रांडिंग इज अ मार्केटिंग प्रैक्टिस, ब्रांडिंग इज अ मार्केटिंग प्रैक्टिस, ब्रांडिंग इज अ मार्केटिंग प्रैक्टिस, ब्रांडिंग इज अ मार्केटिंग प्रैक्टिस और प्रोसेस, branding is a marketing practice or process in which company creates a name,
symbol, company creates a name, symbol or design. Branding is a marketing practice. Marketing practice है basically ये, और process, या तो ये process है या marketing practice है, in which company, जिसमें company क्या करती है, creates a name, symbol or design that is easily identifiable, जिसको easily identify किया जा सके, as it belong to the companies, as it belong to the companies, like logo, नाम वगैरह से जो basically यहाँ पर जब branding की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर बात आ जाती है basically एक process की, activities की, जहाँ पर हम नाम वगैरह, logo वगैरह decide करते हैं, planning करते हैं कि भाई इस particular product के लिए हम ये particular brand या नाम रखेंगे. आए दिन आपने नोटिस किया होगा बहुत सारी कंपनीज मार्केट में एंटर करती है विद डिफरेंट नेम्स एंड ऑल. तो ये बेसिकली कैसे अपने आप को अलग बताती हैं, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ब्रांड के थ्रू. ब्रांड में आप क्या लिख सकते हो, लोगो हो सकता है, नाम हो सकता है, सिंबल हो सकता है, मार्क हो सकता है, राइट. तो दैट इज अ ब्रांड, बट ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दीज ब्रांड. ब्रांड की जितनी भी चीज को क्रिएट करना होता है, लोगो, मार्क और सेंटेंस वगैरह, इसके लिए जो प्रोसेस करती है कंपनी, उसको हम ब्रांडिंग कहते हैं. तो ब्रांड और ब्रांडिंग क्लियर हो गया सबको, एवरीवन? ब्रांड एंड ब्रांडिंग इज क्लियर? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब नाउ अगर हम बोले कि जैसे कि कोई भी ब्रांड आइडेंटिटी के लिए जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी सिर्फ लोगो ही यूज करेगी. बहुत सारी कंपनीज 2-3 एलिमेंट यूज करती है, जैसे मैकडी है, ठीक है. मैकडोनल्ड जो है वो बेसिकली कलर का भी कंसेप्ट यूज करता है, रेड एंड येलो. साथ साथ वो एम लेटर का भी यूज करता है. कई बार वो डिनोट करने के लिए जोकर टाइप का एक पर्सन होता है, उससे भी वो डिनोट करता है कि भाई ये मैकडी जो है थोड़ी दूर पे है, ठीक है. यहाँ पर तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द मैकडी, बट इन दिल्ली देयर आर सो मेनी प्लेसेस जहां पर आपको कोई जोकर सा पर्सन बैठा हुआ नजर आएगा चेयर पे, और वो डिनोट करेगा कि भाई मैकडी यहाँ पर है. तो लाइक दिस इज द वे, द कलर, द लेटर, बोल सकते लोगो, बेसिकली सो मेनी एलिमेंट्स. कोई भी कंपनी 3-4 एलिमेंट को यूज कर सकती है अपने आप को दिखाने के लिए, ब्रांड को आइडेंटिफाई कराने के लिए. जब हम ब्रांड को बेसिकली एक लीगलाइज वे में जब हम ब्रांडिंग करते हैं, यानी कि अपने ब्रांड को, अपने लोगों को जब हम रजिस्टर करवा लेते हैं, तो दैट इज नोन एज ट्रेडमार्क. उसको हम ट्रेडमार्क भी कहते हैं. जब हमारा ब्रांड को हम उसको रजिस्टर करा लेते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने कोई कंपनी स्टार्ट किया, ठीक है. अब मैकडी तो एम यूज कर रहा है बिकॉज दैट इज देयर लोगो, और मैंने भी अपना कंपनी स्टार्ट किया फूड चेन का, एंड आई ऑल्सो स्टार्ट डिनोटिंग एम, ठीक है. मैंने भी अपनी कंपनी का नाम मैकडी रख लिया और एम. अब इस केस में व्हाट विल बी हैपन, राइट? अगर मैकडी जो है उसका गुडविल मार्केट में ऑलरेडी है, कंपनी के बारे में लोग जानते हैं, बट मैंने भी उनका नाम वगैरह क्या कर लिया, कॉपी कर लिया. अब इस केस में क्या सिचुएशन हो सकता है? हो सकता है कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और मेरे यहाँ पर वो एज अ फेक कंपनी की तरह काम कर रही हूँ, और हो सकता है कि मैकडी समझ के वो मेरे यहाँ भी क्या करे, वो खाए और उनको वो टेस्ट ना मिले. तो बिकॉज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ इवेंट्स एंड बिकॉज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ क्राइम विल बी हैपन, ठीक है. कोई आपके लोगों को चोरी कर सकता है, कोई आपके नाम को चोरी कर सकता है. इसीलिए कभी भी कोई भी कंपनी पहले रजिस्टर कराती है अपने लोगों को, लोगो या फिर मार्क को, या फिर जो भी उनके सिंबल्स वगैरह, उनको वो क्या करा लेती है, रजिस्टर. जब वो एक बार रजिस्टर हो जाता है तो वी कैन सी इट एज अ ट्रेडमार्क. इसको हम ट्रेडमार्क भी कहते हैं, ठीक है. सो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी कि जो ब्रांड होता है, हर एक कंपनी अलग अलग यूज करती है, एक दूसरे को कॉपी नहीं कर सकती है, एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट अपने आप को आइडेंटिफाई कराती है. ये सारे पॉइंट सबको क्लियर हो गए? एनीवन हैव एनी डाउट? No, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट इज ब्रांड इक्विटी. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रांड, ये सारे टर्म्स आप लोगों ने लिख लिया ना, ब्रांडिंग वगैरह लिख लिया ना, ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांड क्या होता है. अब नेक्स्ट राइट, ब्रांड इक्विटी. ब्रांड इक्विटी क्या होता है? सी, ब्रांड इक्विटी इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द वैल्यू, ठीक है. अभी भी आपका जो ब्रांड है उसकी क्या वैल्यू है मार्केट में, ठीक है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जैगुआर, लाइक आवर माइंड इज लाइक ओ माय गॉड, इट्स अ लग्जरियस कार, ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है एंड ऑल. like what kind of perception we are thinking about that particular brand, because उसकी वैल्यू इतनी हाई है, जो वो प्रोडक्ट के साथ काम करता है वो प्रोडक्ट ही इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है.
So we can say that brand equity is something which is related with the value of the product and the company, यानी उस कंपनी के प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है और वहां पर कितने, और ये वैल्यू कैसे क्रिएट होता है जब आपके बहुत ज्यादा कंज्यूमर लॉयल हो और कस्टमर आपके ब्रांड को एक पॉजिटिवली बेसिकली लेते हैं कि भाई ये ब्रांड है, ये इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग लीड्स टू द मेकिंग ब्रांड इक्विटी, यानी ब्रांड का आपकी क्या वैल्यू है। तो ब्रांड इक्विटी में राइट, ब्रांड इक्विटी में लिखिए, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द ब्रांड, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द ब्रांड, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द ब्रांड, it is based on the context of, it refers to value of the brand, सबने लिख लिया, it refers to the value of a brand। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, it based on extent to which, it based on extent, extent, extent to which, it is based on the extent to which the brand has high brand loyalty, the brand has high brand loyalty, it based on the extent to which the brand has high brand loyalty, name awareness, perceived quality, and strong product association. It is based on extent to which the product has high brand loyalty, name awareness, brand loyalty के बाद कॉमा देके name awareness, comma perceived quality, and a strong product association, See, यहाँ पर हमने 4 वर्ड्स यूज किया है। ब्रांड इक्विटी सबको समझ आ गया कि एक्चुअल में एक ब्रांड की क्या वैल्यू है। अब वैल्यू जो है वो कैसे डिफाइन होता है, जब आपकी बहुत ज्यादा कस्टमर लॉयल हो, और कस्टमर लॉयल तभी होंगे जब आप उनको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो या वो क्वालिटी दे रहे हो जो बेसिकली वो डिजर्व कर रहे हैं, या फिर वो जितना उसके लिए पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए कि लाइक इफ आई एम पेइंग 1000 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 रुपए पे कर रही हूँ, मैं कोई सोनी का मान लीजिए मैं ये ले रही हूँ, ईयरफोन ले रही हूँ सोनी का, 1000 रुपीज आई एम पेइंग, और मैं सोनी का खरीद रही हूँ, तो मेरा क्या रीजन है उस प्रोडक्ट को खरीदने का, बिकॉज आई ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट सोनी जो है वो बेटर क्वालिटी ड्यूरेबल मुझे प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, तभी आई एम पेइंग 1000 रुपीज। सो लाइक ब्रांड इक्विटी आपका तभी बनेगा जब आपके कस्टमर सेटिस्फाई होंगे आपके ब्रांड से, वॉट एवर क्वालिटी यू आर गिविंग, ठीक है, आप क्या प्रोडक्ट दे रहे हो, कितना ड्यूरेबल है, ठीक है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से वो कितना ज्यादा मैच कर रहा है, आपके कस्टमर कितने ज्यादा लॉयल है, और अपने आप को वो कितना ज्यादा एसोसिएटेड समझते हैं आपके कंपनी के साथ, ठीक है, यानी एसोसिएटेड यानी इमोशनल आप कितने अटैच्ड हो। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं फॉर एग्जाम्पल कि इफ दे आर परचेजिंग अ टेक्नोलॉजिकल कोई भी चीज ले रहे हैं या वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले रहे हैं, तो लाइक दे आर टू मच अटैच्ड विद सम ब्रांड कि वो जब भी खरीदेंगे, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो उनको टेलीविजन खरीदना हो, चाहे मोबाइल खरीदना हो, चाहे कुछ और भी मटेरियल खरीदना हो, they want to prefer the same brand, वो सेम ब्रांड को प्रेफर करते हैं हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, बिकॉज दे आर वेरी मच एसोसिएटेड और इमोशनली वो बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं ब्रांड के साथ, और उनका भरोसा इस लेवल का होता है कि वो दूसरे ब्रांड की तरफ मूव नहीं करते हैं। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं एक ब्रांड के साथ एसोसिएशन। परसीव्ड क्वालिटी यानी कि जो आप बेसिकली कस्टमर को जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, दैट इज परसीव्ड क्वालिटी, ठीक है। ब्रांड लॉयलिटी यानी कि कस्टमर कितना ज्यादा लॉयल है आपके ब्रांड के लिए, यानी एट एनी कॉस्ट दे विल परचेज द प्रोडक्ट व्हाट एवर यू आर प्रोवाइडिंग देम, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली ओवरऑल रिजल्टेड टू द ब्रांड इक्विटी, यानी आपके ब्रांड का नाम करता है, आपके ब्रांड के बारे में एक्सपेंशन करता है, एक पॉजिटिव एटमोस्फेयर क्रिएट करता है आपके ब्रांड से रिलेटेड, ठीक है, एक पॉजिटिव पब्लिसिटी होती है ब्रांड के बारे में। और ये सब पॉसिबल इन चारों, ये दो तीन जो चार फैक्टर्स मैंने बताए हैं इसकी वजह से होती है आपकी ब्रांड इक्विटी। क्लियर है सबको, समझ में आया? इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट मैम हेलो। brand loyalty, the person who is always
यूज द सेम ब्रांड, ठीक है, जो हमेशा सेम ब्रांड, अगर कोई क्लोथ खरीद रहा है, कोई बीबा का कुर्ता लेता है तो सिर्फ बीबा का ही लेगा, या फिर द पर्सन हु इज ऑलवेज using the Apple phone, they will purchase the Apple phone only. The person who is only taking the Royal Enfield, they will take Royal Enfield only. So like the person who can't move एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है, जो स्विच नहीं करेगा, ठीक है. नेम अवेयरनेस इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द ब्रांड. तो जैसे कि अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो जो ब्रांड के बारे में कितना लोग जानते हैं, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. जैसे आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ भी एक एग्जाम्पल देखा होगा कि कई बार आप मार्केट में जाते हो और आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट देने लग जाता है कि अरे ये वाला ट्राई कीजिए, ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है अरे ये कौन सा लोकल सा ब्रांड है, मैं इस ब्रांड को नहीं जानता, मैं नहीं खरीद रहा. लाइक दिस काइंड ऑफ थिंकिंग वी हैव. लेकिन अगर कोई रिनाउंड ब्रांड है और काफी सालों से वो कंट्री में है और काफी सालों से वो काम कर रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए लीजिएगा तो फिलिप्स है, बजाज है, उषा है, ठीक है, इनके मिक्सी हो गए, इनके हैंड मशीन्स हो गए, तो दीज आर वेरी मच फेमस फ्रॉम द अर्लियर टाइम. So they have already have a good goodwill in the market. They are already recognized as a good brand. So ऐसे केस में क्या होता है, बेसिकली लोगों को अवेयरनेस ज्यादा होता है. जितने पुराने आपके ब्रांड्स हो उतनी ज्यादा अवेयरनेस ज्यादा होती है. तो बेसिकली ब्रांड लॉयलिटी, नेम अवेयरनेस, परसीव्ड क्वालिटी एंड ब्रांड एसोसिएशंस वगैरह जो चीजें हैं, ये बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं आपकी टोटल ओवरऑल ब्रांड इक्विटी को. किसी को कोई डाउट है ब्रांड इक्विटी में? एनीवन हैव एनी डाउट इन ब्रांड इक्विटी? नहीं समझ आया हो? नो मैम. सबको समझ आ गया ब्रांड इक्विटी? ओके. See, the brand image is a thing like what customer think about your brand, right? So it is, we can see it is a set of belief. एक सोच होती है customers की जो बेसिकली एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में दिमाग में होता है, उनकी सोच होती है. जैसे मैंने क्या बोला था कि व्हेन आई थिंक अबाउट जैगुआर, लाइक वो मेरे रिच से ही बहुत ऊपर है, तो मैं ऐसा सोचूंगी बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा ब्रांड एंड ऑल. लाइक दिस काइंड ऑफ थिंकिंग आई हैव बिकॉज ऑफ दैट प्राइस उसका, या फिर एक स्टेटस, सो मेनी थिंग्स जो है वो मेरे बिलीफ को चेंज कर, बिलीफ को बनाया है, उसने सेट कर दिया कि भाई ये पर्टिकुलर ब्रांड बहुत महंगा है, राइट. जब मैं एक ईयरफोन्स की एग्जांपल लेती हूँ, तो व्हेन आई विल हर्ड अबाउट द स्कल कैंडी, व्हेन आई हर्ड अबाउट द JBL, तो दिमाग में आता है कि वो ये थोड़े से महंगे और एक्सपेंसिव ब्रांड्स है ना. तो ये चीजें क्या होती है, एक ब्रांड का एक इमेज, ठीक है, एक दिमाग में मेरा एक बोल सकते हैं कि एक सोच, एक बिलीफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या है. So brand image क्या होता है, लिखिए, it refers to the set of belief, it refers to the set of belief, it refers to the set of belief, it refers to the set of belief that customer hold, that customer hold, that customer hold about a particular brand, about a particular brand. It refers to the set of belief that customers hold about a particular brand. यानी किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए क्या आप सोच रखते हो. ठीक है, चलिए हम लोग एक काम करते हैं, मैं कुछ आप लोग को ब्रांड का नाम बताती हूँ, आप लोग मुझे अपनी अपनी थिंकिंग बताइएगा. ठीक है, चलिए बजाज, बजाज के बारे में क्या सोचते हो? प्रियांशु बताइए मुझे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बजाज? प्रियांशु, प्रियांशु बजाज, बजाज के बारे में आप क्या समझते हो? कैसे बजाज का नाम आया? मैम वो एक अच्छी कंपनी है. अच्छा, अच्छी कंपनी है, रिलेटेड टू व्हाट? चलिए ठीक है, प्रियांशु. वेद बताएगा. वेद, आप क्या सोचते हो बजाज के बारे में? रिलायबल मैम. रिलायबल, ओके. एंड व्हाट अबाउट मुस्कान? मुस्कान बताइए मुझे. मैम टेक्नोलॉजी, मतलब जितने भी मशीन्स वगैरह होते हैं, लाइक वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर वगैरह, तो उन सब में अच्छा अपना डिमांड बनाए हुए हैं. और उसके अलावा फाइनेंशियल सिक्योरिटीज वगैरह लेता है, लाइक बजाज फिनसर्व जो है, जो लोन्स पे सारा मशीन देता है, तो एक अच्छा कंपनी है, एक अच्छी रिलायबल ओल्ड कंपनी है. ठीक है, तो एक ये आप लोग सबका एक तरीके से कह सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड है बजाज को लेकर, राइट.
If we are thinking about Lakme, Lakme is a beauty product है, ठीक है? Lakme, Lakme के बारे में अंशु तुम क्या सोचते हो बच्चे? Lakme के बारे में अंशु रानी, what do you think about Yes, Lakme? ma'am. Lakme के बारे में क्या सोचते हो? Lakme is a beauty product and everyone using this product. सब लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या सोचते क्या आप Lakme के बारे में? मैम ये रॉयल लोग यूज करते हैं जो जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं मैम वो यूज करते हैं. Okay, and Aarti, what do you think about Lakme? Anshu, mute yourself, बच्चे. Aarti, what do you think about it? Lakme के बारे में क्या सोचते हो? Aarti, you first hear this word Lakme, what first thing comes in your mind? क्या पहली चीज आपके दिमाग में आती है? Ma'am, this is a great brand of, ma'am, this is a beauty product and everyone loyal about its product and और मैम सब कोई जो भी होता है लैक्मे प्रोडक्ट का यूज करना चाहता है और जब भी कोई सुनता है तो सबको लगता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इससे हार्मफुल मतलब नहीं होगा फेस के लिए, इसके लिए लोग बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं. Okay, good. Next, Akanksha, क्या सोचते हो बच्चे? What do you think about Lakme? मैम एक तो इसकी प्राइस अच्छी होती है, मतलब कोई भी अफोर्ड कर सकता है इजीली, मतलब मिडिल क्लास लोग भी यूज कर सकते हैं और पर्सनली हम भी यूज करते हैं. इसका फेस वॉश तो बहुत अच्छा होता है ऑयली स्किन के लिए और मैम नाइट क्रीम भी बहुत अच्छा होता है. So ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. हाँ, तो क्वालिटी, टेक्सचर, इफ वी कैन से लॉन्ग लास्टिंग, जो लॉन्ग लास्टिंग वाला वर्ड आता है बहुत ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज होता है, तो पीपल आर बेसिकली मोर कंसर्न अबाउट दैट, लाइक लगाया एंड तुरंत से फिर वो हट गया, दैट इज नॉट राइट. तो कह सकते हैं कि ड्यूरेबिलिटी हो गया, ठीक है, एक भरोसा है आप लोग सबको किसके ऊपर? लैक्मे के ऊपर, राइट? तो सब एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, ठीक है. उसकी कॉस्ट नॉर्मल अगर हम दूसरे ब्रांड से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल ब्लू हेवन या L18 से, तो वी कैन से दैट इट्स प्राइस इज लिटिल बिट हायर, बट वी कांट से कि द ओनली रिच पर्सन कैन यूज इट, बट लाइक नॉर्मल पीपल आल्सो यूज दैट, राइट? That is little bit costly होता है, लेकिन because of its quality they deserve to be like, ठीक है, उसका cost high है. But when we are talking about like, ये तो हो गए आपके beauty products के बारे में. See, when we are talking about Lenskart, what kind of thinking you have? Adiba, tell me. Yes, ma'am. Adiba, बच्चे बताओ. What do you think about Lenskart? मैम लेंसकार्ट एक ट्रस्टेबल ब्रांड है, उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ड्यूरेबल होता है और आई फ्रेंडली होता है और उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिजाइन्स भी आते हैं, मतलब वैरायटीज होते हैं. यस मैम. एंड और ब्रांड है मैम. वेरी गुड Adiba. Now Kalpana will tell me. Kalpana, what do you think? मैम इसका लेंस बहुत अच्छी क्वालिटी की भी होती है और इसका ब्रांड प्राइस भी अच्छा था. ओके, डिजाइन गुड. विश्वजीत, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट Lenskart? Vishwajit? Yes, ma'am. What do you think about Lenskart? मैम ये अच्छा प्रोडक्ट मतलब प्रोवाइड करता है मैम, ड्यूरेबल होता है, क्वालिटी अच्छी होती है इसकी. मैम फेम है इसका, बहुत लोग लॉयल है कंपनी पे एंड इट वर्क एज अ रिलायबल मैम, क्योंकि भरोसेमंद प्रोडक्ट इसको कह सकते हैं, भरोसेमंद कंपनी कह सकते हैं और मार्जिन प्राइस हमसे लेती है, एक्सेस प्राइस हाई नहीं करती है. जितना डिजर्व करता है वो प्रोडक्ट, वो पार्टिकुलर प्रोडक्ट उतना ही हम लोग को पे करना पड़ता है, नहीं कि एक्सेस मनी हम लोग को परचेज टाइम देना पड़ता है उस पे. दैट्स व्हाई दिस कंपनी और दिस प्रोडक्ट इज गुड. सो वेरी गुड. मतलब एक शॉर्टकट में अगर मैंने ये जो चीजें हम लोगों ने देखा, ठीक है, अगर मैं टाइटन की बात करूं तो मयंक, टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट टाइटन? मैम रिलायबल
affordable. Range of That is varieties are there. See, if we'll compare Yes, with ma'am. Lenskart and Titan, what do you think that which one is more better? Ma'am, most probably Titan. Okay, Titan. Yes, Why? ma'am. Yes, ma'am. Why? Ma'am, just because Lenskart, ma'am, they deals with many brands, and most probably, ma'am, some brands are not that perfect, not that fine quality, then they can't give the quality, and the range is also very high. Whose But in range? Titan, ma'am, Lenskart, ma'am, because they include many taxes. In Titan, ma'am, every range is there, ma'am. It starts from 999 to most probably 1099. So, ठीक है, जितने बच्चे थे सबने बोला, ठीक है. Himanshu, you want to add on something in this? Himanshu, you want to add on something? Himanshu, Yes, ma'am. you want Yes, to ma'am. add on something? कुछ add on करना चाहते हैं आप Lenskart और Titan पे? टाइटन में तो एक अच्छी बात ये भी है कि मैम उसकी जो फ्रेम की सेंसिटिविटी होती है बहुत. And okay, Himanshu. Okay, Himanshu. Praveen, you want to say something? मैम टाइटन तो ब्रांड इमेज, ब्रांड लॉयल्टी. Okay. See, Suman, you want to say something? Suman? See, if Ma'am. who is there talking about different brands, when we are talking about the different specs की अगर हम बात करें, Lenskart की बात करें और Titan की बात करें, तो दोनों के लिए इमेज हमारा डिफरेंट है. कहने के लिए तो हम ये कहते हैं कि हाँ दोनों की क्वालिटी अच्छी होती है, बट द सम पीपल आर लाइक दैट कि देखो Lenskart में strategy is very much different as comparison to Titan. Titan don't need so many strategy for selling. Why? Because their goodwill is already high. When Lenskart entered in the market, like obviously they knows कि यहाँ पर already जो market है वो बहुत ज्यादा लोग local specs को ज्यादा prefer करते थे. उस समय उतनी ज्यादा brands नहीं थी. जब Lenskart आया तो उस समय उसके दिमाग में ये चीज आया कि क्यों ना मैं कुछ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करूं, और वो हमेशा एक डिस्काउंटेड रेट में आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, हमेशा पेयर में आपको प्रोवाइड करेगा स्पेक्स, यानी इफ यू वांट वन, एक में आपको एक फ्री मिलेगा, इस टाइप से वो ऑफर शो करेगा, और 1+1 का आपको हमेशा स्कीम और डिस्काउंट देता है. तो जिसकी वजह से द पीपल आर थिंकिंग दैट द Lenskart इज मोर अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिकल, एंड एनी हाउ दैट इज ट्रू बिकॉज द Lenskart के बहुत सारे शॉप्स है, उसके नाम बहुत ज्यादा है, वैरायटीज बहुत ज्यादा है, 3D ट्रायल की आपको अपॉर्चुनिटी देता है. आप घर में बैठे बैठे आप एक ट्रायल ले सकते हो अपने फेस के अकॉर्डिंग, कौन सा चश्मा का फ्रेम आप पे सूट करेगा. So because of the various kind of technological advancement and varieties, the people have a different kind of brand image. Obviously, that is positive toward the Lenskart. When we are talking about the cost, when we are talking about the status, definitely the people are going toward the Titan. So like different brand have different kind of perception. Okay, the people or customer have different kind of perception. Okay, so that is known as the brand image. When we are talking about brand extension, the new topic, the दूसरा topic है, new जो इसमें term है लिखिए, brand extension. What is the meaning of brand extension? So